आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे पहला सैमुएल उसका 4 अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत। And the Philistines fought, and Israel was smitten, and they fled every man into his tent, and there was a very great slaughter. For there fell of Israel 30,000 footmen, and the ark of God was taken, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain. और फिर इसी का पहला सैमुएल 7 अध्याय और 13 आयत। So the Philistines were subdued, and they came no more into the border of Israel, and the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। वचन पर आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो और आप हमारे जीवनों को तैयार करें। यीशु के लहू में मुझे धोकर पवित्र करें और प्रभु सारे कनेक्शंस को बनाए रखें, सारे डिस्टर्बेंसेस को, शैतान के हमलों को आप दूर रखें और हमें सुरक्षित रखें। हम जो आप हमसे बात करना चाहते हैं, हम आपके वचन से प्रभु सीख सके, समझ सके, आज्ञा मान सके। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो यही वचन मैं हिंदी में पढ़ दूंगा। हमने पहले पढ़ा पहला सैमुएल 4 अध्याय और 10 और 11। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनियास भी मारे गए। ना, ये हिस्सा हम में से कुछ लोगों के लिए जाना माना है, और ये तब समय था जब न्यायों का समय था, या कह सकते हैं न्यायों का आखिरी समय था। अगर आप न्यायों की पुस्तक उसके आखिरी अध्याय की आखिरी आयत पढ़ते हैं, जरूरत नहीं अभी पढ़ने की, लेकिन उसमें इस तरह से लिखा है, और उन दिनों कोई राजा नहीं था, और जो जिसको ठीक लगता था वैसा ही करता था। कोई राजा नहीं था, और जो जिसको ठीक लगता था वैसा ही करता था। और मनुष्य जब उसकी दृष्टि में जो ठीक करता है, ज्यादातर बार वो गलती होता है ना। तो इसलिए बड़ा कंफ्यूजन था न्यायों के समय। बहुत साल इजराइल के लोग अनाज्ञाकारिता में, मूर्ति पूजा में, पाप में रहते थे। प्रभु उनको कई साल बंधुआई में रखता था, यानी और लोग आके उन पर प्रभुता करते थे, फिर वो रोते थे, पछताव करते थे, फिर प्रभु किसी न्यायी को खड़ा करता था और उनको छुटकारा देता था। तो इस प्रकार से बहुत न्यायों के समय कई साल ये चलता रहा, है ना। और फिर प्रभु ने सैमुएल को खड़ा किया, और सैमुएल के आते ही जब सैमुएल प्रभु का वचन उस पर प्रकट होने लग गया और सैमुएल वचन देने लग गया, तो इजराइल में एक थोड़ी सी हलचल हुई, एक रिवाइवल, एक बेदारी शुरू हुई सैमुएल के आने के द्वारा, है ना। और हम जानते हैं सैमुएल कैसे आया, अपनी माँ की प्रार्थनाओं से आया, हन्ना की प्रार्थनाओं से आया। तो जब सैमुएल एक भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रकट हो चुका था, हम जानते हैं तब एली और उसके 2 बेटे भी थे, जो याजक का घराना था। एली महायाजक था, उसके 2 बेटे याजक थे, और बड़ा बुरा हाल था, इजराइल का बड़ा बुरा हाल था। और फिलिस्तीनियों ने हमला किया। ये हम पहले सैमुएल 4 अध्याय की 1 आयत में देखते हैं कि फिलिस्तीन लोग इजराइल पर उन्होंने चढ़ाई की आफेक नाम जगह में,
और युद्ध हुआ और युद्ध में इज़राइल हार गया। 4000 इजरायली मर गए। 4000 थोड़े नहीं होते, है ना, बहुत होते हैं। और जब ऐसा हुआ तो लोग सोचने लगे ऐसा क्यों हुआ, हम कैसे हार गए, है ना। और उन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया कि प्रभु का वचन क्या कहता है, और उन्होंने अपनी ही मन की उपज से ये सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि वाचा का संदूक महापवित्र स्थान में से निकालकर युद्ध के मैदान में ले आते हैं, है ना। तो वाचा का संदूक वहां से निकाल लिया, और क्योंकि लेवियों को उठाना होता था उसको, तो कौन उठा कर लेकर आए, होफनी और फिनियास। होफनी और फिनियास जो बड़े दुष्ट एली के बेटे थे, बहुत दुष्ट थे, लुच्चे थे। लिखा है वो यहोवा को जानते नहीं थे और बेलियाल के बच्चे थे, शैतानी लोग थे, और कहीं भी उनका प्रभु से वास्ता नहीं था। वो जरूर तंबू, प्रभु के तंबू में सेवा करते थे, लेकिन साफ लिखा है वो यहोवा को नहीं जानते थे, उद्धार नहीं था उनका। और जब वाचा का संदूक युद्ध के मैदान में लाया गया तो बहुत इजराइल के लोग कूदे, बहुत खुश हुए, जय जयकार के नारे लगाने लग गए। फिलिस्ती खुद सोचने लगे अरे ये क्या हो गया, लगता है इनके देवता आ गए, है ना। लेकिन अब देखते हैं कि उसके बाद भी जब अगला युद्ध हुआ उसी मैदान में या जहां पर भी हुआ, इस घटना के बाद तो लिखा है 30,000 इजरायली मर गए, 30,000। पहले कितने मरे थे, 4,000, और अब कितने मर गए, 30,000। वाचा के संदूक के आने के बाद ज्यादा मर गए, है ना। वो सोचते थे वाचा का संदूक हमें बचा लेगा। उन्होंने जब हार हुई पहली बार, कोई भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, ये कहीं नहीं देखा उन्होंने क्यों ऐसा हुआ, क्या बात थी कि प्रभु हमारे साथ नहीं था, कैसे ये अन्य जाति हम पर जीत गए, है ना। ये नहीं किया उन्होंने जैसे यहोशू ने एक बार किया था। यहोशू ने क्या किया था, जब छोटे से ए के सामने हार गए थे तो वाचा के संदूक के सामने पड़ा रहा शाम तक, है ना। प्रभु के सामने रोया, है ना, प्रार्थना की, प्रभु अपने बड़े नाम का तू क्या करेगा। और तब शाम को जब अन्न बलि का समय होता था तो प्रभु उससे बात करता है, उठ, अब कब तक मुंह के बल पड़ा रहेगा, उठ और अपनी छावनी को साफ कर, इस प्रकार से तेरी छावनी में पाप आ चुका है, इजराइल ने मेरे विरुद्ध पाप किया है। और प्रभु फिर उसको अकान के बारे में बताता है। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा चलो ये ऐसे कुछ काम कर लेते हैं जिससे हमारा बचाव हो जाएगा, लेकिन ऐसे कभी बचाव नहीं होता। कुछ काम करने से, कुछ मरहम पट्टी करने से, बैंडेज करने से, फर्स्ट एड करने से कभी भी बात ठीक नहीं होती, है ना। बुनियाद से बात ठीक की जाती है, बुनियाद से। और इन्होंने ऐसा, किसी के अंदर था ही नहीं आत्मिक दिमाग, है ना। वो तो जब सैमुअल आता है एक आत्मिक दिमाग के साथ आता है, जिसको हम देखेंगे आज। और क्या हुआ इस युद्ध में, जो जिसमें 30,000 मर गए, फिलिस्तीयों ने वाचा का संदूक छीन लिया। ना केवल वाचा का संदूक छीन लिया, लेकिन होफनी और फिनियास भी मारे गए, है ना। और थोड़ी देर के लिए सोचो, जो वाचा का संदूक था वो महापवित्र स्थान में रहता था। प्रायश्चित के दिन, जिसको यौम किपुर डे कहते थे, जो लेवी व्यवस्था 16 में जिसका वर्णन है, उस दिन क्या होता था,
वाचा के संदूक के ऊपर लहू छिड़का जाता था साल में एक बार महायाजक के द्वारा, है ना। और उस लहू के द्वारा क्या होता था? महायाजक के लिए, अपने घराने के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए उनके पापों का प्रायश्चित किया जाता था और परमेश्वर क्षमा करता था 1 वर्ष के लिए, है ना। लेकिन अब क्या हुआ? वाचा का संदूक ही चला गया, वो भी फिलिस्तियों के हाथ। यानी प्रायश्चित का लहू अब नहीं है परमेश्वर के सामने। दूसरी बात, प्रभु ने मूसा को क्या कहा था? आप पढ़िए शुरुआत से, निर्गमन 25 अध्याय और 22 आयत, एक्सोडस 25:22। और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। मैथ्यू भाई वो फोटो आप दिखा सकते हो, शेयर स्क्रीन कर सकते हो। तो यहां पर हम वाचा का संदूक देखते हैं। ज्यादातर लोगों ने देखा है, हमने कलीसिया में भी दिखाया है। और ये वाचा का संदूक महापवित्र स्थान में होता था और जो ये संदूक सा है सोने का, उसके अंदर वास्तव में लकड़ी थी लेकिन अंदर और बाहर से सोने से बड़ा हुआ था। इसके ऊपर जो 2 पक्षी जैसे पंख दिखते हैं, ये 2 करूब थे, ये भी सोने के बनाए हुए थे। और जिसके ऊपर ये इंस्टॉल किए गए वो जिसको प्रायश्चित का ढकना कहते थे, उसके ऊपर महायाजक लहू छिड़कता था। और प्रभु ने कहा मैं इन 2 करूबों के बीच से, है ना, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से तुझसे बातें करूंगा, है ना। यानी प्रभु ने कहा वहां मैं तुझे मिलूंगा। मूसा को कहा, ये कलवरी के क्रूस के भूमि को दिखाता है कि कैसे उस कलवरी के क्रूस के लहू के आधार पर परमेश्वर पिता हमसे मिलता है। परमेश्वर के मेमने के बलिदान के आधार पर परमेश्वर पिता हमसे मिलता है और हमसे बातें करता है, उसकी उपस्थिति बनी रहती है ना। ठीक है भाई, हटा सकते हो। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये वाचा का संदूक ही यहां से हट गया, यानी प्रभु की उपस्थिति हट गई। लोगों के लिए कोई भी अब आसरा नहीं था। ये बातें वो समझ नहीं रहे थे। उनके लिए तो वाचा का संदूक एक मूर्ति सी बन गई थी कि ये आ जाएगी मैदान में तो हम बच जाएंगे। कुछ लोगों के लिए प्रभु की मेज मूर्ति सी बन जाती है ना। लेकिन मेज एक सिर्फ स्मरण है ना। और अगर जीवन अनाज्ञाकारिता में है तो मेज ही दंड का कारण बन जाती है ना। 4,000 से 30,000 लोग मर गए, है ना। वाचा के संदूक ने नहीं बचाया। ठीक है। फिर जब ये खबर एली के घर पहुंचती है, एली बैठा था, बड़े चिंता में था कि युद्ध के मैदान में क्या हुआ होगा, क्योंकि वाचा का संदूक लेकर गए थे तो उसका दिल कांप रहा था। उसको मालूम था मेरे बेटे तो दुष्ट है, मरने ही वाले हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने कह दिया था उसको। तो एक व्यक्ति दौड़कर आया उसके पास और उसको कहा कि वाचा का संदूक छीन लिया गया है और तेरे दोनों बेटे भी मर गए हैं। तो वाचा के संदूक के छीने जाने की बात सुनकर एली को शौक लगा, वो कुर्सी पे से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई, है ना। उसको इतना शौक उससे नहीं लगा कि मेरे 2 बेटे मर गए, लेकिन वाचा का संदूक छिन गया तो वो समझो कि मर ही गया। उसके बाद हार्ट अटैक आ गया उसको,
साथ साथ गर्दन भी टूट गई, है ना। एली का ये दिल था कि वो प्रभु के, मतलब उसका दिल प्रभु के लिए था। इस बात से पता चलता है, हम एली में कई बार बहुत गलतियां ढूंढते हैं, लेकिन ये एली की एक अच्छी बात हम देखते हैं, है ना। कमजोर रहा अपने बेटों को नियंत्रण में लाने के लिए, लेकिन फिर भी उसका दिल प्रभु के लिए था। उसके मुंह के शब्द प्रभु ने हन्ना के लिए पूरे किए, या प्रभु ने अपने शब्द एली के मुंह में डाले थे सैमुएल के पैदा होने के बारे में। लेकिन इस समय एली की जो बहू थी, फिनियास की पत्नी, है ना, वो गर्भवती थी। पढ़ते हैं 1 शमूएल 4 अध्याय 20 से 22। उसके मरते मरते, मतलब वो उसको भी बहुत शौक लगा कि मेरा ससुर, मेरा पति, ये दोनों मर गए। तो उसको बहुत शौक लगा, है ना। वो भी जानती थी कि उसका पति कैसा था, लेकिन फिर भी एक के बाद एक घटना जो परिवार में हुई, वाचा का संदूक चला गया, पति मर गया, है ना, पति का भाई मर गया, ससुर मर गया, है ना। करीब करीब कह सकते 3 मृत्यु एक दिन में, 30,000 इजरायली लोग मर गए। बड़ा शौक और बड़ा एक अंधकार का साया सडनली इस परिवार पर आया। तो क्या हुआ? 1 शमूएल 4 अध्याय 20 से 22। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर। वो गर्भवती थी, उसकी डिलीवरी पेन शुरू हो गए। मत डर, क्योंकि तेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकबोद रखा कि इज़राइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है ना। इज़राइल में से महिमा क्यों उठ गई? क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। उसी संदूक पर जो लहू छिड़का हुआ प्रायश्चित का ढकना था, वही हट गया। तो प्रभु कैसे आता? प्रभु कैसे अपनी उपस्थिति प्रकट करता, है ना। इसलिए ये स्त्री, जो मैं सोचता हूं इन सबसे ज्यादा आत्मिक थी, समझ पाई कि क्यों महिमा हट गई, है ना। और इसलिए उसने अपने बेटे का नाम मरते मरते इकबोद रखा। चौथी मृत्यु हुई उस परिवार में, है ना। इकबोद का अर्थ है महिमा चली गई। और क्या कारण थी महिमा चली गई? ये सिर्फ इस परिवार का पाप नहीं था, पूरे इज़राइल का पाप था, है ना। जैसे मैंने बताया, हर एक व्यक्ति वही कर रहा था जो उसकी दृष्टि में ठीक था। जो याजक थे वो नैतिक तौर से भ्रष्ट थे और लालची थे, प्रभु के भवन के सामान के भूखे और लालची थे, है ना। और सेंट ऑगस्टीन ने कहा है, जैसे याजक होता है प्रजा भी उसकी ऐसे होती है, एज द प्रीस्ट सो इज द कॉन्ग्रीगेशन। जितना स्तर याजक का होता है, उससे ज्यादा स्तर कलीसिया का नहीं होता आमतौर से, है ना। एल्डर का स्तर जो होता है, उससे ज्यादा स्तर कलीसिया से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। वो फिर एल्डर की बातें ही सीखते हैं। तो लोगों का दिल प्रभु के प्रति नहीं था, है ना। उनके पास आत्मिक सोच नहीं थी, आत्मिक बुद्धि चली गई थी, ठीक है ना। और इसलिए प्रभु की महिमा इस स्थान से चली गई, है ना। हम में से कई लोग थे, जब प्रभु में शुरुआत में आए तो बड़ी प्रभु की उपस्थिति और महिमा एक्सपीरियंस करते थे। हमारी उपस्थिति से हम जानते थे, पहचानते थे कि लोगों पर प्रभाव पड़ता था प्रभु के लिए।
लेकिन अब वो नहीं रहा। क्या आपके जीवन में तो इकोबोध नहीं आ गया कि प्रभु की महिमा चली गई? है ना? इस बात को देखें, जांचें कि अगर प्रभु की महिमा चली गई है तो क्यों चली गई है? क्योंकि एक ही बात सामने आती है, क्या? पापों की मजदूरी, माफ करना, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप, समझौता, अनाज्ञाकारिता ही प्रभु की महिमा को भगा देती है ना? और वो महिमा कैसे वापस मिलती है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में वापस मिलती है। आप विश्वासी है, आप प्रभु यीशु के पास ही वापस आकर उस महिमा को पा सकते हैं। यूहन्ना क्या कहता है? और वचन देहधारी हुआ और हमने क्या देखा, है ना? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया और हमने पिता के इकलौते की महिमा देखी उसमें। पिता के इकलौते की महिमा, वो महिमा मसीह में ही मुझे और आपको वापस मिल सकती है, उसके पास लौट कर आने से। जब फिलिस्तियों ने वाचा के संदूक को छीन लिया तो आप पढ़ सकते हैं 5 अध्याय में, 6 अध्याय में, कि प्रभु इनको बहुत बजाता है, फिलिस्तियों को बुरा हाल कर देता है उनका। वो डर जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि वाचा का संदूक के कारण हम पर ये बड़े बड़े श्राप आए हैं, इसको वापस भेजो। तो वो 2 गायों की गाड़ी बना के उस गाड़ी पे रख के वापस भेजते हैं। वो गाय अपने आप बेतशेमेश चली जाती है ना? और बेतशेमेश में लोग बड़े उत्साहित होते हैं, इजरायली लोग, कि वाचा का संदूक वापस आ गया, वापस आ गया। उन्होंने ना समझी में उसको खोला और बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि वाचा का संदूक को खोलना अलाउड नहीं था, क्योंकि उसके अंदर क्या था? व्यवस्था थी, 10 आज्ञाएं थी, और उन आज्ञाओं के सामने कोई भी डायरेक्ट फेस टू फेस आता तो मृत्यु ही मिलती, क्योंकि लहू ही था जो उस मृत्यु को रोकता था, उस न्याय को रोकता था, क्योंकि सबने पाप किया था, आज्ञाओं को तोड़ा था। इसलिए उन्होंने उस लहू के शील्ड को, ढाल को हटाया और एकदम मृत्यु उन पर लपक के आई, है ना? फिर हम 7 अध्याय पे आते हैं, जो हमारा मुख्य अध्याय है ना? 7 अध्याय में देखते हैं पहली आयत में कि जब वाचा का संदूक वापस आया और लोग इस तरह से मरे तो घबरा गए लोग। वो वापस तंबू में नहीं ले गए वाचा के संदूक को, उन्होंने एक भाई के घर पे, अगर हम कह दें, जिसका नाम था अबीनदाब, वो लेवी के घराने से होगा, था ही, और उसके बेटे एलियाजर को पवित्र किया कि भाई तू वाचा के संदूक का ध्यान रखना, है ना, इसकी रखवाली करना। तो अबीनदाब के घर पर वाचा का संदूक रखा गया और 20 वर्ष तक वहां रहा। आप समझ रहे हो? 20 वर्ष तक। 20 वर्ष में जो छोटे बच्चे थे वो जवान हो गए, एक नई पीढ़ी तैयार हो गई, एक नई पीढ़ी जिसके अंदर एक नई भूख थी, यहोवा के लिए भूख थी। वो प्रभु के लिए रोने लगे। दूसरी आयत पढ़ते हैं, पहला शमूएल 7 अध्याय और दूसरी आयत। किरियातीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा, है ना? क्यों हुआ ये? एक नई पीढ़ी आई, है ना, और वो विलाप करते हुए प्रभु के पीछे चले। वो कुछ चाहते थे, उनके अंदर भूख और प्यास थी प्रभु के लिए, लेकिन मालूम नहीं था क्या करना था, है ना? और यहीं पर सैमुअल की एंट्री होती है। एक चरवाहे का काम ये होता है कि वो सही गाइडेंस देता है ना? ये प्रभु के भूखे प्यासे थे, रो रहे थे,
सब कुछ आत्मिक बातें आशीषें वापस चाह रहे थे, लेकिन मालूम नहीं था कैसे करें, क्या करें। और तब प्रभु सैमुएल को लाता है। सैमुएल क्या करता है? मिस्पा नाम जगह पर वो एक मीटिंग बुलाता है। मिस्पा का अर्थ है वॉच टावर, है ना, देखने वाला गुम्बद। इस गुम्बद पे जाके जो देखता है, इंतजार करता है, अर्थ है उसका। वो गुम्बद वहां हो ना हो, लेकिन अर्थ उसका ये है। और यहां पर वो लोगों को चैलेंज करता है। बहुत लोग आते हैं, उनको चैलेंज करता है। चैलेंज करता है कि यहोवा के पास संपूर्ण दिल से लौट कर आओ, विथ ऑल योर हार्ट्स। देखो, इज़राइल को एक पाप बहुत जल्दी पकड़ लेता था, वो था मूर्ति पूजा का पाप। बहुत जल्दी। आप पढ़ोगे, मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। उत्पत्ति 35:2 में याकूब पद्दनराम से निकला बेथेल के लिए। उसके परिवार में मूर्तियां थी। 35:2 उत्पत्ति। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। है ना, याकूब के परिवार में थे। और जब उन्होंने शुद्ध किया अपने आप को, तो 5 आयत में लिखा है, परमेश्वर का भय आसपास के नगरों पर छा गया और किसी ने याकूब के बेटों का पीछा नहीं किया। प्रभु की उपस्थिति उनके साथ आ गई। जब ये 40 वर्ष में जंगल की यात्रा में थे इज़राइल के लोग, मिस्र में से निकलने के बाद, तो क्या ये ऊपर जो बादल चलता था उसको देखकर हमेशा प्रभु के भय में रहते थे? ऐसा नहीं था, है ना। कई लोग थे, पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 7 अध्याय 42 और 43। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 42 और 43। सो परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण पूजे, जैसे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखा है कि हे इज़राइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे, और तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। सो मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। उस 40 साल की यात्रा में भी ये रफेम देवता, रिफान देवता और मोलेक देवता की छुपकर उनकी आकृति या जो भी कुछ तारा, लक्की तारा लेके चलते थे। प्रभु कहते, मैं देखता था उस बात को कि 40 वर्ष में तुमने क्या किया। जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, क्या सिर्फ तुम मेरे लिए ही समर्पित रहे? नहीं, ऐसा नहीं था। तुमने ये देवता छुपा रखे थे। मूसा ने आज्ञा दी थी साफ कि जब कनानियों पर तुम विजय पाओ तो उनकी सारी ये घृणित चीजों को नाश कर देना, ताकि वायरस पीछे ना रहे। और सैमुएल यहां पर यही कहता है कि तुम बाल और अश्तोरेत को हटाओ अपने बीच में से। 1 सैमुएल 7 अध्याय 3 और 4। तब सैमुएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराए देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इज़राइलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा की उपासना करने लगे। है ना, ये बाल और अश्तोरेत इनमें घुस गए थे। सैमुएल कहता है, इनको निकालो, है ना, और पूरे मन से सिर्फ केवल यहोवा के पीछे आओ और सेवा करो।
तब वो तुम्हें छुड़ाएगा। तुम क्यों विजय अनुभव नहीं करते? क्योंकि ये चीजें तुम्हारे अंदर घुसी हुई है। बाल जो था ये एक तौर से सूर्य को भी प्रदर्शित करता था, लेकिन ये भी था कि उसको आंधियों का देवता माना जाता था। वो आंधी जो बादलों को लाती है और बारिश आती है ना। और अस्तरत जो थी वो संख्या बढ़ाने की देवी मानी जाती थी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, कि वो उसकी उपासना करते थे ताकि उनके बच्चे हो। तो प्रभु ने इतनी अद्भुत प्रतिज्ञाएं दे रखी थी, और ये कहां जा रहे हैं अब? बाल और अस्तरत के पीछे। सैमुएल ने कहा, यहोवा के पास पूरे मन से घूम के आओ, केवल उसी की सेवा करो। ये छिपे हुए बाल और अस्तरत को निकाल के फेंको। निर्गमन 20 में ये प्रभु की शुरुआत की आज्ञा थी कि तुम मेरे सामने और कोई ईश्वर नहीं रखोगे, है ना। ना कोई मूरत या सूरत बनाओगे, ना उसके सामने दंडवत करोगे। है ना। मूर्ति क्या है? मूर्ति परमेश्वर के बदले में कोई चीज या व्यक्ति होती है ना, जिसको हम प्रभु के बदले उस पर भरोसा करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। यहूदियों के सामने तो लकड़ी, पत्थर, धातु की आकृतियां थी जिसके सामने वो गिरते थे, दंडवत करते थे। लेकिन विश्वासियों के पास आज और ज्यादा आकर्षित ईश्वर बना रखे हैं। घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, धन हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपकी एम्बिशन हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, है ना। कोई पाप हो सकता है, घृणित काम हो सकते हैं, है ना। कोई भी चीज या व्यक्ति जो प्रभु का स्थान ले लेता है और हमारे जीवन का से बलिदान मांगता है ना, वो मूर्ति है, उसको बाहर फेंकना है ना। एक भाई लिखता है कि दिल में जो मूर्ति है वो किसी स्थान पे रखी हुई मूर्ति से ज्यादा भयानक है। और सैमुएल उन सबको मिस्पा में इकट्ठा करता है और क्या कहता है? 5 और 6 आयत। फिर सैमुएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। बहुत कुछ हुआ इन 2 आयतों में। जब शमूएल ने देखा कि लोग अब विलाप कर रहे हैं यहोवा के पीछे और अब समय आ गया है, तो लोगों को प्रभु के पास लाने का एक ही तरीका है। उसने लोगों को कहा कि तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। उसने एक प्रार्थना सभा रखी, है ना, और लोगों को कहा कि तुम्हें पूरी तौर से अब प्रभु के पास आना है ना। वो बातें जो वचनों में लिखी थी, व्यवस्था विवरण में, कि यहोवा से लिपटे रहना, वो बात शमूएल ने वचन के आधार पर उनको बताई। भजन 66 में लिखा है, यदि मैं मन में 66:18, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता या मन में अनर्थ रखता तो यहोवा मेरी नहीं सुनता। तो इसलिए शमूएल जानता था इनको प्रार्थना में आना है, पश्चाताप करना है, उपवास के साथ अपने आप को नम्र करना है ना, और उन पापों को बाहर फेंकना है। और ये चीज मिस्पा पर हुई। एक बात जो यहां पर लिखे, उन्होंने जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। जल भरा
और यहोवा के सामने उंडेला। क्या अर्थ है इसका? साथ साथ उन्होंने अंगीकार किया, प्रभु हमने पाप किया है, और उपवास किया। आपको मालूम होगा कि यूहन्ना 7 अध्याय में, निकालने की जरूरत नहीं है, झोपड़ियों का पर्व था, फीस्ट ऑफ टेबरनेकल्स, और प्रभु यीशु वहां पर जाता है बाद में। ये 8 दिन का पर्व होता था, जिसके बारे में लेवी व्यवस्था 23 में लिखा है। और इस पर्व में क्या करते थे? एक प्रथा बन गई थी, एक प्रथा बन गई थी, एक कुछ बात को याद करने के लिए और प्रभु की एक आज्ञा को पूरा करने के लिए। वैसे डायरेक्ट आज्ञा नहीं थी कि ऐसे करना तुम, लेकिन प्रथा क्या बन गई थी? वो पानी उंडेलते थे। पास में सिलोम नामक एक कुंड था, शायद वही कुंड जहां पर यूहन्ना 9 का जो अंधा था अपनी आंख धो के आता है। तो उस कुंड से पानी लेते थे याजक, और ये पास में ही था कुंड, मंदिर के पास ही था, जहां पर आज इजराइल में वेस्टर्न वॉल है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो सोने वाला गुम्बद देखते हो, वो मस्जिद का है, जहां पर मंदिर का इलाका था। तो उसी के पास था, मंदिर के पास ही था वो कुंड। तो वहां जाते थे, उस पानी को एक सोने के बर्तन में भरते थे, और फिर पीतल की वेदी जो थी मंदिर के इलाके में, कंपाउंड में, उस वेदी पर उस पानी को उंडेलते थे, और दूसरे बर्तन से दाखरस उंडेलते थे। तो ये एक प्रथा बन गई थी, है ना। और ये झोपड़ियों के पर्व में करते थे। क्यों करते थे? 2 कारण हम देख सकते हैं। एक तो याद करते, क्यों झोपड़ियों का पर्व क्या था? वो 40 साल जो झोपड़ियों में रहे, तंबुओं में रहे, उसको याद करते थे, धन्यवाद देते थे प्रभु का। और वो याद करते थे कि प्रभु ने कैसे हमें 40 साल पानी दिया। शहरों में लोगों को पानी नहीं मिलता, समझ रहे हो? बड़े बड़े शहरों में आधे आधे घंटे पानी मिलता है लोगों को, लोग भाग भाग कर जाते, सिर पे उठा के लाते हैं, टैंकर आते हैं। लेकिन प्रभु ने 40 वर्ष तक अपने लोगों को पानी दिया। कुछ परीक्षा के समय आए, वो उनके सिर्फ परखने का समय था, है ना। लेकिन अब वो याद कर रहे हैं कैसे हमारा यहोवा प्रभु विश्वास योग्य था, है ना। हमें भी, मुझे और आपको भी प्रभु अपनी दया में पानी प्रोवाइड करता है ना। पानी की हम वैल्यू समझते नहीं है। कभी कभी मैं नल जोर से चलाता हूं, फिर मैं सोचता हूं प्रभु मैं आधा कर रहा हूं या कम कर रहा हूं, ताकि ये पानी विश्वासी भाई बहनों को जिनके पास नहीं है आप वहां पहुंचा दें, है ना। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उसको याद करते थे। दूसरी चीज, जल्दी से पढ़े, निर्गमन, माफ करना, यशाया 12 अध्याय में, और 5-6 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। यशाया 12 अध्याय और 3 आए थे। बहुत सुंदर विचार है जो कल मुझे पता चला जब मैं पढ़ रहा था। लिखा है यशाया 12:3, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। इंग्लिश में लिखा है, देयरफॉर विद जॉय शैल यू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ द वेल्स ऑफ सैल्वेशन। प्रभु कहता है तुम उद्धार के सोतों से, कुओं से आनंद के साथ पानी निकालोगे। ठीक है। और जो कुआं होता है या सोता होता है, जो शब्द यहां पे, वो हिब्रू भाषा में मयान होता है ना। ये एक्चुअली सोता होता है, स्प्रिंग, है ना। कुछ जगह कुएं में भी क्या होता है, एक नेचुरल सोता होता है जहां से पानी आता रहता है कुएं में, है ना। और दूसरा क्या है? उद्धार का सोता, उद्धार शब्द। उद्धार शब्द आप इब्रानी भाषा में देखोगे तो पता है वो शब्द कैसे बोला जाता है? वो शब्द बोला जाता है यशुआ। जो उद्धार शब्द है उसका अनुवाद
इब्रानी भाषा में है यशुआ, इसलिए हमारा प्रभु का भी नाम क्या है? यीशु। और उसके नाम का अर्थ क्या था? बताया गया था नए नियम में, क्योंकि अपने लोगों को बचाएगा, बचाने वाला। तो उद्धार शब्द क्या है? यशुआ। तो अगर मैं कहूं किस सोते से आनंद के साथ पानी निकालना है? उद्धार के सोते से, यशुआ के सोते से पानी निकालना है आनंद के साथ। ठीक है? तो इनको तो अभी समझ नहीं थी याजकों को, प्रभु के टाइम में भी वो सिलोम कुंड में जाते थे, पानी लेते थे और फिर उंडेलते थे। वो सोचते थे हम यशाया 12:3 पूरा कर रहे हैं कि उद्धार के सोते से हम पानी निकाल के आनंद में ये काम करते हैं। लेकिन उस दिन यूहन्ना 7 में लिखा है ना, 37 आयत, आखिरी दिन में जो सच्चा सोता है, किसका? उद्धार का। उसका नाम क्या था? उसका नाम ही यीशुआ था, है ना। प्रभु यीशु का नाम जो दिया गया था, वो नाम कैसे बोलते हैं? जब मरियम या यूसुफ उसको बुलाते होंगे बचपन में, तो कैसे बुलाते होंगे? अरे यहोशुआ, यहां पर आना, यहोशुआ जरा मदद करना मेरी, ये डब्बा उतार देना, जरा देखना मैं ये जुआ बना रहा हूं, जरा इसको सही से रद्दा लगाना। अरे यहोशुआ, सेम वर्ड, सिमिलर वर्ड। इसलिए पढ़ते यूहन्ना 7:37 में, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशुआ खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यहोशुआ खड़ा हुआ, उद्धार का सोता खड़ा हुआ और वो कहने लगा, पानी चाहिए तुम्हें, मुझसे लो अगर कोई प्यासा है ना। ये थी भविष्यवाणी, ये था वो उद्धार का सोता, है ना। तो हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि जब सैमुएल ने उनको मिस्पा में बुलाया तो यही पर्व चल रहा था, तो इन्होंने पानी उंडेला, है ना। यही नहीं, दूसरा सैमुएल 14:14 में लिखा है, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, दूसरा सैमुएल 14:14, हमको तो मरना है, मरना ही है, और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता। पानी जब जमीन पे गिरा देते हैं तो फिर इकट्ठा नहीं किया जाता, पोंछ सकते हैं, है ना, वापस नहीं मिलता। यानी वो पूरी तौर से टूट कर प्रभु के पास आए, है ना। बेदारी का, ठीक ठाक करने का यही तरीका है, प्रार्थना, उपवास, नम्रता और बाल और अस्तरत को बाहर फेंकना, उन पापों को, जीवन की मूर्तियों को बाहर फेंकना। इसी से सब ठीक होगा, है ना। पैच वर्क से कभी ठीक नहीं होगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। भजन 55:17, है ना। और जल्दी से खत्म कर रहा हूं। फिलिस्तियों ने जब ये बातें देखी कि यहां पर एक मीटिंग हो रही है, रिवाइवल हो रहा है और क्या बातें हो रही है, इन्होंने फिर हमला किया इजराइल पर। और लोगों ने अब क्या किया? अब ये नहीं कहा अरे वाचा के संदूक को लेकर आओ, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा सैमुएल हमारे लिए प्रार्थना कर, सैमुएल हमारे लिए प्रार्थना कर। और लिखा है 9 आयत में, सैमुएल ने एक दूध पिया मेमना लेकर वध किया, है ना। शायद वो सुबह या शाम का होम बलि का मेमना था। उस मेमने को वध करके उसने प्रार्थना की और यहोवा ने सुना, है ना, यहोवा ने सुना, लिखा है। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने गड़गड़ाहट सुनाई, फिलिस्ती डर गए, है ना। यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, उसके कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। मेरे और आप में बहुत सारी कमियां हैं, गिरावटें आ सकती हैं, लेकिन उस मेमने के लहू के कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। और इजराइल मजबूत हो गया एकदम। जब प्रभु ने उनके लिए बोला, इजराइल को नई ताकत मिली और उन्होंने फिर फिलिस्तियों को बजा दिया, हरा दिया।
और तब सैमुअल ने एक पत्थर खड़ा किया। उस पत्थर का नाम क्या रखा? एबेनेजेर। अब तक यहोवा ने, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की, है ना। यहां तक जो भाई हडसन टेलर है, जिन्होंने चाइना में प्रभु की सेवा करी सालों पहले, है ना, सेम नाम है हमारे भाई हडसन का भी। उसने जहाँ जहाँ उसके घर थे, क्योंकि उसका घर शायद अमेरिका में भी था, चाइना में भी था, हांगकांग में भी था, शायद, मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन जो भी उसके 2-3 घर थे, तो उसने अपने घर के बाहर ये 2 शब्द पट्टियां लगा रखी थी, एबेनेजेर यहोवा यिरे, एबेनेजेर यहोवा यिरे। यानी इस हद तक, इस बिंदु तक यहोवा ने हमारी सहायता की, आगे को भी वो प्रयोजन करेगा, आगे को भी वो प्रयोजन करेगा। एबेनेजेर यहोवा जायरे, है ना। हमारे विश्वास के लिए एक बहुत बड़ा ये एनकरेजमेंट है। और फिर आखिर में लिखा है 1 शमूएल 7:13 कि फिलिस्तीन दबाए गए, है ना। 7:13 तब फिलिस्तीन दब गए और इज़राइल के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। जब तक शमूएल जिंदा था, फिलिस्तीन दबे रहे। क्यों? प्रार्थना के व्यक्ति था, है ना। एक प्रार्थना का दास या दासी पूरी सेना से ज्यादा पावरफुल है। आप देखो 4 अध्याय में 4000 इजरायली मर गए, उसी अध्याय में 30,000 इजरायली मर गए। उन्होंने बड़े प्रबंध किए, वाचा का संदूक लेकर आए, सब कुछ फेल हुआ। 7 अध्याय में नम्र हुए, प्रार्थना हुई, उपवास हुआ, पाप बाहर फेंके गए, पानी उंडेला गया और बड़ी ताकत आई। प्रार्थना के व्यक्ति था शमूएल। वचन 99:6 में लिखा है, शमूएल जो यहोवा के नाम को पुकारता था। आपको मालूम है, जब हिजकिय्याह के विरुद्ध अशूरों की सेना आ गई, तो पता है हिजकिय्याह ने क्या किया? मैं पढ़ने को नहीं कह रहा हूं आपको। दूसरा राजा 19:1 में हिजकिय्याह ने अपने कपड़े फाड़ दिए और टाट ओढ़कर बैठ गया प्रभु के सामने। उसके जो 3 असिस्टेंट्स थे, सलाहकार थे, उन्होंने भी अपने वस्त्र फाड़ दिए, टाट में बैठ गया, है ना। और क्या हुआ मालूम है आपको? बड़ी जीत हुई। एक स्वर्गदूत प्रभु ने भेजा, 1,85,000 अशूरियों को मार दिया, अशूरियों को, है ना। यहोशापात के सामने लाखों लाखों की सेना आ गई। यहोशापात ने क्या किया मालूम है? सब परिवारों को बुलाया और पत्नी बच्चे सब यहोवा के सामने खड़े रह गए, पूरा भरोसा प्रभु पे, और प्रभु ने उसको भी जिताया, है ना। शमूएल ने कोई भी सेना की तैयारी नहीं की, उसने बस प्रार्थना से, उपवास से, नम्रता से अपने आप को ढांक दिया। जब दाऊद को जाना था गोलियत के सामने, तो सौल ने उसको बड़ा अस्त्र वस्त्र ये दिया, सब शस्त्र पहनने के लिए, उसने सब उतार दिया। वो सिर्फ विश्वास को पहन कर गया और जीत गया। आंखें प्रभु के सामने रखी, है ना, आंखें प्रभु के सामने रखी, उस राक्षस पर नहीं रखी। गोलियत पर आंख रखता तो गिरता, उसने प्रभु पे आंख रखी, इसलिए गोलियत गिरा, है ना। हम भी प्रभु पे आंख रखें ताकि गोलियत गिर सके, है ना। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। आपको मालूम है एलीशा और एलिया को क्या कहा जाता था? लास्ट थॉट है ना। आप वर्स मेरे से बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन एलिया और एलीशा को क्या पदवी दी गई थी, उसको लोग क्या कहते थे? उनको कहते थे, एक राजा ने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एक राजा ने एलीशा को कहा जब वो बीमार था, और एलीशा ने एलिया को क्या कहा जब वो उठाया गया? हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एक आदमी को कहा जाता है रथ और सवारों, क्यों? वो एक आदमी इज़राइल के रथ और सवारों से ज्यादा ताकतवर है, वो प्रार्थना के व्यक्ति थे, है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करें
और हम जानेंगे कोई भी तिगड़म काम नहीं करेगा, कोई भी तिगड़म काम नहीं करेगा, है ना। सारे जो शोबाजी गॉड टीवी और ऐसे टीवी पे भी देखी जाती है ना, वो सब शोबाजी काम नहीं करेगी। अगर वास्तविक प्रभु का जीवन चाहते हैं तो यही फॉर्मूला है, प्रार्थना, उपवास, नम्रता, पापों को मानना और पापों को दूर करना, यही आशीष लाएगी और फिलिस्तीन दबे रहेंगे और आप प्रभु के एबेनेजेर को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हमारा कोई भाई प्रार्थना करे।